बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बख्त है। मैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। आज हम मल्टीविटामिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मल्टीविटामिन्स यूज़ होते हैं बाय मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स, और जो मरीज़ आते हैं हर एज ग्रुप के, यंग एज, मिडिल एज, एल्डरली पॉपुलेशन, तो उनमें से ज़्यादा मल्टीविटामिन के बारे में डिमांड करते हैं कि उनको कोई अच्छी सी मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब कर दें। तो एक चीज़ जानना चाहिए कि मल्टीविटामिन जो है ये बेसिकली सप्लीमेंट्स होते हैं, और ये हम प्रिस्क्राइब करते हैं उन पेशेंट्स को जिनमें स्पेसिफिक डिफिशेंसीज़ होते हैं। बाज़ दफ़ा स्पेसिफिक डिफिशेंसीज़ होते हैं, लाइक आयरन की डिफिशेंसी हो गई, आयरन डिफिशेंसी एनीमिया हो गया, या विटामिन डी की डिफिशेंसी हो गई, तो उसके लिए हम स्पेसिफिक डोज में ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। मल्टीविटामिन्स हम देते हैं उन पेशेंट्स को जिनमें लो एपेटाइट होता है, मेल नरिश होता है, तो उन पेशेंट्स को हम मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब करते हैं। मगर ये जानना चाहिए कि मल्टीविटामिन जो है हर पेशेंट्स को नहीं चाहिए, और जो यंग पॉपुलेशन है दे कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स फ्राम दी नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, सब्ज़ियाँ हैं, दालें हैं, खुराक जो बैलेंस डाइट हैं, मिल्क है, मीट है, इन चीज़ों से वो अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। और एक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जिस्म में, इसकी एक ख़ास मक़दार की ज़रूरत होती है। अगर इससे हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि इससे टॉक्सिसिटी पैदा होती है और वो इंसान के लिए ज़हर बन जाता है। नॉर्मली हमारा जिस्म जो है, जो हम सब्ज़ियाँ खाते हैं, उनमें नेचुरल सोर्स होते हैं विटामिन न्यूट्रिएंट्स, जिसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और हमारे जिस्म जो है इसको रेगुलेट करती है, इसके मेटाबॉलिज़म को। मगर अगर हम सप्लीमेंट्स लेंगे ज़्यादा मक़दार में तो इससे टॉक्सिसिटी डेवलप होती है। और हमने कई पेशेंट्स को देखा है वो विटामिन डी के टैबलेट्स लेते हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, घर में किसी और को प्रिस्क्राइब किया जाता है, और घर का कोई और फ़र्द वो मेडिकेशन इस्तेमाल करता है और उनसे उनमें टॉक्सिसिटी डेवलप होती है। तो हम मल्टीविटामिन जो है हर एक बंदे को नहीं चाहिए। हम जो है, जो यंग पॉपुलेशन है, दे कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द बैलेंस डाइट, तो हम बेशक इनको प्रिस्क्राइब करते हैं। और जो मल्टीविटामिन्स होते हैं आप देख लें तो मोस्ट ऑफ देम दे आर नॉट FDA अप्रूव्ड। जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो दवाइयों को रेगुलेट करती हैं, तो ये जो है इन मल्टीविटामिन को रेगुलेट नहीं करती, सिवाय ख़ास सप्लीमेंट्स के, जिस तरह है विटामिन D3 है या आयरन है। मगर जो मिक्सचर होता है ज़्यादातर वो FDA अप्रूव नहीं होते, एंड दे कैन बी टॉक्सिक। इसके साथ बाज़ वक्त जो लोग जाते हैं जिम में, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, एंड दे आर वेरी डेंजरस। उनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। या क्रिएटिन डाइट होता है, वो बहुत किडनीज़ को ख़राब करती हैं। तो ये हाई प्रोटीन डाइट जो होता है, तो हर चीज़ डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज हमने मल्टीविटामिन के बारे में बताया कि हम देखते हैं रूटीन प्रैक्टिस में पेशेंट्स आते हैं, यंग पेशेंट्स होते हैं, और वो डिमांड करते हैं मल्टीविटामिन्स का, या मल्टीविटामिन बहुत वक्त से इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हमने यंग पेशेंट देखते हैं जो विटामिन डी पे होते हैं। जब हम विटामिन डी का लेवल चेक करते हैं तो टॉक्सिक लेवल में, वी हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स कि उनको टॉक्सिसिटी डेवलप हो चुकी होती है। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो जाए तो क्या होगा, इसमें किडनी स्टोन्स बनते हैं, और कैल्शियम डिपॉजिट जमा हो सकता है, दिल में जमा हो सकता है, दिमाग में जमा हो सकता है, जिगर में जमा हो सकता है। मुख्तलिफ इंटरनल ऑर्गन्स में कैल्शियम और आयरन इसी तरह जमा हो सकता है, और ये इन ऑर्गन्स को ख़राब कर देती हैं। तो इनमें एहतियात करनी चाहिए। तो इट वाज़ अ टॉपिक वी डिस्कस टुडे। इसी तरह और टॉपिक के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। तब के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।